आज है 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्कूल से पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ी। लोक कला और संस्कृति से जुड़ेगी शिक्षा। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य न सिर्फ बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ना, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से भी परिचित कराना है। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किसानों को नैनो खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रासायनिक उर्वरक की लागत में कमी लाने और डीएपी खाद की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। सीजी में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, अल्टीमेटम जारी कर काम पर लौटने का आदेश। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी प्रमुख मांग नियमितीकरण समेत अन्य सुविधाओं से जुड़ी है। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी काम पर न लौटने की वजह से प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। नवा रायपुर विधानसभा परिसर में स्थापित होगी बाबा साहेब अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता बाबा रत्न साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट से ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की। 4 नदियों में डिस्चार्ज डेटा कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने 4.63 करोड़ की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की 4 प्रमुख नदियों में डिस्चार्ज डेटा कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 4,63,24,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। ये सिस्टम महानदी, केलो ईब और खोरंगा नदियों में लगाया जाएगा। जल संसाधन विभाग के अनुसार ये रियल टाइम नॉन कॉन्टेक्ट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से नदियों के जल प्रवाह का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जा सकेगा। इन 11 प्रमुख योजनाओं का पैसा आना हो जाएगा बंद। केवल 30 दिन का है वक्त। सीएम के निर्देश पर जारी हुआ लेटर। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाता है। जिन खातों की केवाईसी अपडेट नहीं है, उनके खातों में योजना का पैसा आना बंद हो सकता है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 9 लोगों को 2 दिनों की दी मोहलत। कोरबा में नगर निगम और राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन पर किए अवैध कब्जे पर कार्रवाई की, जहां बुलडोजर चलाया गया। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत के दादर से लगे बताया जा रहा है कि लगभग 19 कब्जाधारियों को नगर निगम और राजस्व विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। धान का कटोरा कहलाने वाले राज्य में खाद की किल्लत, किसान परेशान। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने खाद की किल्लत है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइंस लगानी पड़ रही हैं। इसके बाद भी खाद नहीं मिल रही। हालांकि सरकार का दावा है कि राज्य में खाद की किल्लत को दूर किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। सीए फाउंडेशन के छात्रों के लिए खुशखबरी। आईसीएआई ने जारी किया सितंबर 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने सितंबर 2025 में होने वाली सीए फाउंडेशन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड परीक्षा में बैठने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज हैं। पाकिस्तान से हेरोइन मंगाकर छत्तीसगढ़ में फैलाता था नशे का जाल। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित होने वाले हेरोइन सप्लाई के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन निश्चय के तहत कबीर नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए मुख्य सप्लायर रुपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाब्लो को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा है। मंत्री राजेश बोले, रामगढ़ आस्था का केंद्र, नहीं होने देंगे नुकसान। केते एक्सटेंशन खदान के कारण रामगढ़ का अस्तित्व संकट में। सरगुजा में पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र रामगढ़ है। रामगढ़ देश की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर है। हम कैसे उसका नुकसान होने देंगे? चाहे जिस भी गतिविधियों से, उत्खनन से रामगढ़ को कोई भी क्षति पहुंचेगी तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।
प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का प्रयास, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया। इस बार भी प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। हिंदू संगठनों की दबिश और हंगामे के बाद पुलिस ने मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ के मौसम पर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का गहरा असर पड़ रहा है। पिछले 4 दिनों से दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कुछ जगहों पर नदियां नाले उफान पर आ गए हैं और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल निम्न दबाव क्षेत्र उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में इसका असर छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता बढ़ी, बड़े राज्यों में दूसरा स्थान। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता में बढ़ोतरी दर्ज हुई। अगस्त 2025 के सर्वे के अनुसार 41.9% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट पाए गए। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 39% था, यानी सिर्फ 6 महीनों में ही उनकी संतुष्टि दर में 2.9% अंकों की वृद्धि हुई। खिलाड़ियों की जगह गायें, खेल का मैदान बना गौशाला, करोड़ों लगने के बाद कोरिया का स्टेडियम अधूरा। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलका में करोड़ों की लागत से बन रहा स्टेडियम 5 साल के बाद भी अधूरा पड़ा है। बजट की कमी के चलते निर्माण कार्य बीच में रुक गया है, जिसके चलते मैदान की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मैदान का एक हिस्सा 7 से 10 फीट गहरी खाई में बदल गया, जबकि पूरे परिसर में झाड़ियां और जंगल जैसी स्थिति हो गई है। रायपुर का कोटा रेलवे फाटक जल्द होगा बंद, 10,000 से अधिक लोग होंगे प्रभावित। रायपुर के कोटा रेलवे क्रॉसिंग फाटक को बंद करने के लिए काम शुरू हो गया है, लेकिन फाटक बंद करने के फैसले से पहले दूसरे किसी रास्ते का विकल्प नहीं दिया गया। इस रास्ते के बंद होने से यहां से रोज गुजरने वाले लगभग 10 से 12,000 स्टूडेंट, व्यापारी और अन्य वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। आम लोगों की अपील है कि जब तक कोई दूसरा रास्ता ओपन नहीं किया जाता, रेलवे फाटक बंद नहीं किया जाए। सीएससी केंद्रों पर श्रमिक पंजीयन शुल्क से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई। श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ सीएससी संचालक श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों की पंजीयन व योजना आवेदन के लिए विभाग के द्वारा अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल किया जा रहा है। निर्धारित शुल्क के अनुसार श्रमिक पंजीयन हेतु 30 रुपए और योजना आवेदन हेतु 20 रुपए निर्धारित है। छात्रों के लिए बड़ी खबर, महाविद्यालयों में एडमिशन की डेट 5 सितंबर तक बढ़ी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, छात्रवृत्ति और छात्रावास निर्माण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रियों की संख्या 14 होने के मामले में हाईकोर्ट में लगी याचिका। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की संख्या 14 हो जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। इस मामले में सुनवाई भी हुई। अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार 2 सितंबर को मिली। प्रदेश में इस बात की चर्चा भी जोरों पर हो रही है कि विष्णु कैबिनेट से एक मंत्री हटाए जा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कैबिनेट का हाल ही में विस्तार हुआ है। 20 अगस्त को 3 नए मंत्रियों की घोषणा होने के साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। कांग्रेस और आरजेडी दिवालिया हो चुके हैं। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी पर डिप्टी सीएम साव ने दिया करारा जवाब। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बिहार के दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गवासी पूजनीय माता जी के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से अपशब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो न केवल शर्मनाक है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। रोजगार का सुनहरा अवसर, 2000 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2025 को रोजगार मेला आयोजन किया जाएगा। सरकार ने शुरू किया SPREE 2025, श्रमिकों को मिलेगा मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच।
देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए SPREE 2025 योजना की शुरुआत की है। ये विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत नियोक्ताओं और श्रमिकों को ESI योजना से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सीएम साय का दक्षिण कोरिया प्रवास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की अग्रणी कंपनी मॉडर्न टेक कॉरपोरेशन और रेल रखरखाव समाधानों की प्रमुख कोरियाई कंपनी यूनिकोरेल को छत्तीसगढ़ में निवेश और सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत परिवहन अधोसंरचना का निर्माण करना और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। देश भर में 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत। त्योहारों के समय रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इस बार 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, ताकि घर से दूर नौकरी कारोबार करने वालों को घर लौटना आसान हो। रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशन को जोड़ते हुए विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी।